तो आज हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र का 12वां सूत्र। कौन सा है रजिया 12वां सूत्र? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। मतलब पतंजलि महर्षि ने जो बताया है हमें कि योग के माध्यम से हम हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे करें। तो चित्त की वृत्तियां हमारी कई सारी होती हैं। चित्त क्या होता है हमारा? हमने पढ़ा है मन बुद्धि अहंकार का एक सम्मिलित रूप होता है। साधारण भाषा में हम इसे जान सकते हैं, जैसे बैंक होता है ना, बैंक का क्या काम होता है? आत्मा इसमें नहीं। बैंक का क्या काम होता है? बैंक में हम क्या करते हैं? पैसे जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं ना। ऐसे ही बैंक की भांति होता है हमारा चित्त। इसमें बहुत सारे थॉट्स, विचार, वृत्तियां डिपॉजिट होती है। तो ये वृत्तियां, इनको कैसे हम दूर करें? तो महर्षि पतंजलि ने बताया कि अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम इन्हें दूर कर सकते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। और ये वृत्तियां हमें इस जीवन में बंधन का कारण भी बनती है और यही वृत्तियां हमारे जन्म का कारण भी बनती है। तो इसको हम लाइफ साइकिल के माध्यम से, जीवन चक्र के माध्यम से समझेंगे। किस प्रकार से? जैसे कि संस्कार, हमारे पुराने जन्मों के संस्कार के कारण हमारे जो चित्त में, कर्माशय में जो चित्त के जो संस्कार हैं वही क्या करते हैं, हमें जन्म का कारण बनते हैं। राहुल, जो हमारे पुराने जन्मों के संस्कार हैं, कर्माशय में चित्त के जो संस्कार हैं वही हमें जन्म का कारण बनते हैं और वही हमें स्थान, परिवेश का भी कारण बनते हैं कि हम किस स्थान में, किस परिवेश में, किस परिवार में जन्म ले रहे हैं। और वही संस्कार हमारी वृत्तियों का भी कारण बनते हैं कि हमारी वृत्तियां कैसी है। हमारी वृत्तियां उदार है या संकीर्ण है। संकीर्ण वृत्ति मतलब नैरो माइंडेड, छोटी सोच। उदार वृत्ति मतलब ओपन माइंडेड, हेल्पफुल नेचर वाले व्यक्ति होते हैं। संकीर्ण वृत्ति मतलब सपोज करो कि रजिया और राहुल, आप दो लोग हैं। जब भी अगर राहुल को कुछ हेल्प की जरूरत पड़ती है तो रजिया उसकी हर समय हेल्प करती है, चाहे पैसे से ले लो, चाहे समय से ले लो, या कोई भी परेशानी में रजिया उसकी हर समय हेल्प करती है। लेकिन जैसे ही रजिया को कभी किसी चीज़ की जरूरत पड़ी, तो किसी हेल्प की जरूरत पड़ी और राहुल करने में सक्षम है, लेकिन जब रजिया ने राहुल से कहा कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मेरे साथ में यहाँ जाना है, तो राहुल क्या बोलेगा? नहीं, मेरे पास तो समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। ये सारी चीजें होने के बाद भी राहुल नहीं बोला। तो मतलब राहुल की जो वृत्तियां हैं वो संकीर्ण है। तो यही हमारी संकीर्ण और उदार जो वृत्तियां होती वो हमारे संस्कारों की वजह से, हमारे पूर्व जन्मों के जो संस्कार होते हैं, जो कर्मों की पूंजी होती है, किस प्रकार के संस्कार लेते हैं, वही हमारी वृत्तियों का कारण बनते हैं। और वृत्तियों की वजह से ही क्या होता है? हमारे विचारों का तंत्र काम करता है। जैसी हमारी वृत्तियां होंगी वैसे ही हमारे विचार बनते हैं, वही विचारों का तंत्र हमें काम करने लगता है। और विचारों का तंत्र ही हमें क्या करते हैं? कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। राजा जी समझ में आ रहा ना? जैसे हमारे अंदर विचार आएंगे, प्रतिपल मन में जो विचार उठते रहेंगे वही आपको फिजिकली एक्टिव होने के लिए प्रेरित करेंगे, आपको कुछ कर्म करने की प्रेरणा देंगे और आप कुछ कर्म करने लगे। और जो आप कर्म करोगे, कर्मों का बार बार क्या किया जाना क्या हो जाता है? आपकी आदत में शुमार हो जाता है। आपकी आदत में शुमार हो जाता है। कर्मों का बार बार किया जाना आपकी आदत बन जाता है। और यही आदत क्या करती है? आपके चरित्र का निर्माण करती है, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जैसी हमारी आदतें होंगी, चाहे हमारी आदतें अच्छी हो चाहे बुरी हो, वैसे ही हमारा व्यक्तित्व बनेगा। चाहे आपके लिए, सबके लिए हेल्पफुल हो तो आप एक अच्छा व्यक्तित्व आपका बनेगा। चाहे आपकी आदतें ठीक नहीं हो, कई व्यक्तियों को देखे ना तो उनके बात होते हैं, झूठ बोलते हैं, निठल्ले होते हैं, कोई लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करता, तो उनको उनका व्यक्तित्व भी, उनका चरित्र भी ठीक नहीं होता। लोग जल्दी उन पर विश्वास नहीं करते, मानते हैं कि ये व्यक्ति कभी भी हमारे साथ में दगाबाजी कर सकता है। तो जैसे हमारी आदतें होती वो हमारे चरित्र का निर्माण करती है, व्यक्तित्व का निर्माण। और चरित्र और व्यक्तित्व से ही हमारा क्या होता है? भविष्य बनता है, होता है ना? जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा, जैसा हमारा चरित्र होगा, वैसा हमारा भविष्य बनेगा। और यही भविष्य फिर क्या होगा? हमारे संस्कारों में लय हो जाएगा। जैसा जो हमारा भविष्य हो गया वो भविष्य हमारा
संस्कार होना, मतलब यह भविष्य हमारे कर्मों की पूंजी है और यही कर्मों की पूंजी हमारा संस्कार बन गए और फिर यही संस्कार हमारे पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। ये जो हमारी 84 लाख योनियां हैं, ये इसमें यही संस्कार इसका कारण बनते हैं। और फिर हम ये सारी स्टेज में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, हर स्टेज पे हमें एक अलग अनुभूति होती है, अलग अलग चीज़ों का अनुभव होता है जीवन में। आप छोटे थे तो वहाँ पे एक अलग अनुभव हुआ, आपको कैसा वातावरण मिला, कैसे फ्रेंड सर्कल मिले, कैसी स्कूल मिली, कैसा आपको संस्कार मिला माता पिता के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा, आपके स्कूल में आपके फ्रेंडों के द्वारा। फिर आप बड़े हुए, जॉब करने लगे, वहाँ कैसा इन्वायरमेंट मिला, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग अनुभव हुआ और वही सारी चीज़ें आपकी आदतें बनी, वही चीज़ें आपकी चरित्र बनी, वही चीज़ें आपका भविष्य बनी, वही भविष्य फिर आपके संस्कारों का कारण बना, वही संस्कार चित्त के संस्कार फिर आपके जन्म का कारण। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये सारी यात्रा में आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ आपको अलग अनुभव होगा। लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये यात्रा बहुत हो गई, अब आप इस यात्रा से बाहर निकलिए, नहीं तो आपकी ये यात्रा तो चलती ही रहेगी। तो उन्होंने इस यात्रा से बाहर निकलने का मार्ग बताया और वो मार्ग क्या है? अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से आप अष्टांग योग को जीवन में अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से जीवन में अपनाते हुए आप इस पुनर्जन्म के भवबंधन से बाहर जा सकते हैं। आप अपने आप को जान सकते हैं और आत्मा को परमात्मा में विलय कर सकते हैं। यानी जीवन का जो परम सत्य है, जो ओरिजिनलिटी, उसे आप जान सकते हैं कि आपका जन्म किस वजह से हुआ, किस उद्देश्य से हो, उसे आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो अभ्यास मतलब निरंतरता, रेगुलर हम अभ्यास करें, निरंतरता, एकाग्रता, किसी चीज को कंटिन्यू करते रहना, बार बार करते रहना, वो अभ्यास कहलाता है और ये अभ्यास ही एकाग्रता का दूसरा नाम है। लेकिन अभ्यास आपका कैसा हो? वैराग्य के साथ में आप अभ्यास करते रहेंगे तो अभ्यास का तो आपको बहुत फल मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा? आपको इस सांसारिक मोह माया में बांधने लगेगा, क्योंकि अभ्यास से ये संसार की हमें सारी चीजें मिलती है। वैराग्य का मतलब सही दिशा हो गया सर? वैराग्य का मतलब सही दिशा। वैराग्य का मतलब ये होता है कि वैराग्य को हम विवेक के साथ में अपनाएं। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आप घर परिवार छोड़ के जंगल में चले जाइए, वहाँ भटकन ढूंढिए कि वहाँ जंगल जाके आपको कुछ मिल जाएगा, ये नहीं है वैराग्य। क्योंकि आपने ये जो यात्रा की है, इसमें आपके पास जो संस्कारों की पूंजी है, ये आपको जंगल में जाके भी आपका पीछा नहीं छोड़ देगी। जो संस्कार होंगे वैसी ही आपकी वृत्तियां बनेगी, वही आपको कर्म की प्रेरणा देगी। आप जंगल में जाके बैठ गए और अंदर की वृत्तियां आपको सांसारिक तरफ खींच रही है, तो आप वहां पे भी आपको चैन नहीं मिलेगा। तो वैराग्य को हम विवेक के माध्यम से जाने कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, क्या सही है क्या गलत, हर चीज में हम एक विवेक बुद्धि का सहारा लें। और ये कब हमारे अंदर आएगा? जब हम अष्टांग योग को जीवन में अपनाएंगे और अष्टांग योग को हम अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से अपनाएंगे, तो हम इस यात्रा से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ सकते हैं। और यही महर्षि पतंजलि इस 12वें सूत्र में हमें समझा रहे हैं। तो ये जानवरों, जैसे हम इंसान बने हैं तो जानवर से स्टार्ट हो गया होगा जब हम जानवर थे? हाँ, हमारी कई सारी वृत्तियाँ होती है, कई सारे जन्म होते हैं। ये 84 लाख योनियाँ वही है ना कि हमारी जो पाशवी योनियाँ हैं, कई बार यदि आप देखते हैं, कई बार आपसे कुछ गलत चीज़ें हो जाती, कई बार आपका मन बेकार की चीज़ों में उलझ जाता है। देखिए, आप दिन भर में अपने थॉट्स को एनालाइज करिए, दिन भर में कितने विचार आते हैं आपके मन में? अनगिनत, हजारों विचार आते हैं, सैकड़ों नहीं हजारों विचार आते हैं। और हमने बताया था कि 60,000 विचार आते हैं। इन 60,000 विचारों में आपके काम के 60 विचार के काम के नहीं होते कि आपकी लाइफ के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विचार एक दिन के 60 विचार के आपके काम में हो। तो ये जो 60,000 विचार आते हैं, ये हमारे पुराने जन्मों की कई सारी योनियों की जो चित्त के संस्कार हमारे अंदर है, वही विचार हमारे अंदर आते रहते हैं, वो बुरे विचार, और वही हमें चैन से बैठने नहीं देते, सुकून नहीं देते, मन में शांति नहीं रहती, हर समय एक भय बना रहता है, एक खिन्नता बनी रहती है, एक जड़ता बनी रहती है। यही हमारी जो पिछली कई सारी योनियों की जो चित्त में संस्कार पड़े हैं, वही हमारे विचारों के रूप में प्रकट होते रहते हैं समय के अनुसार।
और वही हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं। मनुष्य को सबसे ज्यादा भय किस का होता है, सबसे ज्यादा डर मृत्यु का सर। मृत्यु का। उससे भी ज्यादा मृत्यु तो एक बार आती है, लेकिन हर समय वो एक प्रकार से अंदर से परेशान है। तो संसार में कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी को दूसरे व्यक्ति को परेशान कर सके। व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी अपने विचारों से, अपने बुरे विचारों से। और अगर कभी अगर उसे कुछ आत्मबल मिल रहा है, सबसे बड़ा सहयोगी भी उसके अच्छे विचार ही हो सकते हैं। अगर वो अपने विचारों को एनालाइज करे। आप कब ज्यादा खुश होते हैं? जब आपके विचार अच्छे होते हैं तो आप अपने आप को अच्छा फील करते हो, आप उसी टाइम पे अपने आप को कॉन्फिडेंशियल फील करते हो। तो हमारे विचार ही है कि हमें अच्छा और बुरा होने का कारण साबित करते हैं। बस। थैंक यू सर।